हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए। इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है। इतना थोड़ी ना होता है। मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की है। एक तरफ भारत में रह रहे पाकिस्तानियों पर बड़ा एक्शन हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया चैनल्स के लिए भी सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। पहले इन तस्वीरों को देखिए, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद राज्यों में रह रहे पाकिस्तानियों पर जो कार्रवाई हुई है, उसके बाद अटारी बॉर्डर पर महिलाएं फंस गई हैं, क्योंकि इनमें ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है। अब सरकार के आदेश के बाद वो अपनी ससुराल जाने के लिए भारत में अपने घरों से तो निकल गई, लेकिन बीएसएफ ने उन्हें अटारी बागा बॉर्डर पर रोक दिया है, जहां वो सरकार को जहर खाने और धरना देने की धमकी देती हुई भी नजर आई। सबसे पहले सुनिए वासिन जहांगीर को, जिन्होंने कहा कि उनका और उनकी बहन का ससुराल जो है वो पाकिस्तान के शहर कराची में है। 2 महीने पहले वो अस्थमा का इलाज कराने के लिए पाकिस्तान से अपनी बहन की बेटियों के साथ भारत आई थी। अब जब वो वापस जा रही हैं, तो बीएसएफ ने भारतीय नागरिक होने के कारण उन्हें पाकिस्तान नहीं जाने दिया, जबकि अन्य जो लोग उनके साथ आए थे उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। जिसके बाद जहांगीर ने कहा कि मेरे पति और 2 बेटे हैं जो कि सीमा पार मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुनिए जहांगीर किस तरीके से सरकार को धमकी दे रही है और उनके पास पाकिस्तान की आधी नागरिकता है और किस तरीके से बीएसएफ ने उन्हें रोका, जरा सुनिए। हम लोगों की नेशनलिटी की स्लिप रखी हुई है। हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफसीन जहांगीर है। जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ हैं। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए। इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है। इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं। ये मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, कैप्चर करें। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना? ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है? मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए, मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए। मुझे नहीं मालूम। तो जहांगीर ने भी इस बात का जिक्र किया कि हमने 48 घंटों की मोहलत के बारे में सुना, तो हम घर से निकले, 1 लाख रुपए खर्च भी हो गए और तब भी हमें रोक दिया गया क्योंकि उनके पास पाकिस्तान की आधी नागरिकता है। ऐसा दावा जहांगीर की तरफ से किया गया। सिर्फ जहांगीर ही नहीं, कई ऐसी महिलाएं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, जो अभी तक पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ले पाई है, पाकिस्तान की नागरिकता के लिए अप्लाई किया हुआ है और भारत में वो महीनों से रह रही हैं। और ऐसी ही एक महिला वाजिदा खान को भी बीएसएफ ने इनको बॉर्डर पर ही रोक दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरी शादी 10 साल पहले पाकिस्तान में हुई थी, 2 बच्चे हैं, वो पाकिस्तानी नागरिक है, लेकिन मुझे रोका गया है। क्या कुछ वो कह रही हैं, जरा सुनिए। ये मेरी बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है।
मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चा पाकिस्तानी नेशनल है, मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के लिए कहती है कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो बीमार माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी, खाली 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। अभी के अभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे, हम यहीं पे मर बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। आप हमारी आवाज आगे पहुंचाए, आप लोग हमारी आवाज आगे पहुंचाए, और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारा वीजा, मेरा 1 महीने का वीजा था, पूरा वीजा। अभी 4 दिन बाकी थे, उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए हैं। हमारी 27 की रवानगी थी वहाँ से, 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से। किस तरह से निकल के आए हैं? किसी ने ढंग से बात नहीं की है, बस यही बोला है कि आगे जाके बात करें, आगे जाके बात करें, आगे वालों से बात करें। आप लोगों से गुजारिश है हमारी, अभी के अभी ये सब वीडियो वायरल करें और आगे तक हमारी बात पहुंचाए, और हमें बच्चों के साथ हमारे घर जाने दें। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस हमें घर जाना है, बस हमें सिर्फ घर जाना है, हमें घर जाना है, वो सब बातें बाद में करें। अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है, बस। ये सब कुछ बाद में होगा, मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है, बस। अल्लाह यही करेंगे जिनके लिंक पर जुड़े हुए हैं, जिनकी फैमिली आए हैं, जिनके बच्चे हैं। मैं तो 20 साल से वहाँ पे रह रही हूँ, मैं तो वहीं की आधी वहाँ की हूँ। मैंने 20 साल अपने यहाँ गुजारे, तो 20 साल मैंने वहाँ गुजारे। मुझे नेशनलिटी अभी अप्लाई की हुई है, अब आने पे है बस। मेरी बच्चा पाकिस्तान नेशनल है, मेरा हस्बैंड पाकिस्तान नेशनल है, मुझे तो जाने की इजाजत होनी चाहिए ना। बच्चे को भी नहीं जाने दिया गया। बच्चों को अकेला कैसे भेजूंगी? आप अपने बच्चों को अकेला भेज देंगे ऐसे बॉर्डर के रास्ते में? जो भेज सकता है हाथ उठाए एक दफा, जो अपने बच्चों को अकेला भेज सकता है हाथ उठाए। और जो लिखने वालों को मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ऑर्डर लिखाए उनके औलादे देंगे, उन्हें नहीं पता कि माँ बाप से बच्चे कैसे जुदा होंगे। मैं एक नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारी औरतें खड़ी हुई है, बैठी हुई है। आप बोलेंगे, कुछ आप बताएंगे? आप देखिए, आप अपने बस घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, और कुछ नहीं। मैं कराची में रहती हूँ, मेरे बच्चे वहीं के हैं। अब दिल्ली से मेरी शादी कराची में हुई है, बच्चे हैं 4 मेरे। मैं वहाँ बच्चों के बगैर रह नहीं सकती, बस 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन माँ हार्ट पेशेंट है, उनकी वजह से आई थी। मुझे इस हादसे की वजह से 7 दिन में जल्दी से पैकिंग करके अब आना पड़ रहा है। आप मोहलत तो देते कि आप 5 दिन का कि 4 दिन का, मुझे मोहलत देते कि 4 दिन में पैकिंग करके आप जा सकती हैं। तो यहाँ से तो एंट्री नहीं होने दे रहे। हम बच्चों से अपने कैसे जाएं? अपने माँ से मेरे बच्चे जुड़ते हैं। आप बच्चे और हस्बैंड कहाँ पे खड़े हैं? अभी हस्बैंड ने बच्चों को तो घर पे छोड़कर आए किसी के पास बैठा के, लेकिन हस्बैंड फादर इन लोग बाहर भागा के बाहर है, वहीं पर है खड़े हुए लाहौर में। आपके पास पासपोर्ट कौन सा है? इंडियन पासपोर्ट है, ये अभी मेरा पाकिस्तानी बन जाएगा, बच्चों का पाकिस्तानी है। ये मेरी सिस्टर है, इसकी मैरिड हुई थी दुबई में। दुबई से ये बाद में पाकिस्तान चले गए थे। सारे डॉक्यूमेंट्स है, दुबई चली गई थी, दुबई से मैरिड हुई थी। बाद में इनके भाई बेबी भी है, बाद में ये पाकिस्तान चले गए थे। बाद में पाकिस्तान से ये इधर आई थी, अभी 2 महीने हुए, 2 महीने की छुट्टी इधर मम्मी डैडी को मिलने आई थी। अभी वापस जा रही है, बोल रहे 48 घंटे का टाइम है, तो वापस जाना पड़ेगा, इसलिए अभी वापस जा रही है। और वो जो अटैक हुआ है उसको लेके लगे हुए हैं कि वो टैग अभी हमारी कोई दिक्कत है, इसकी 1.5 साल की बच्ची है वहाँ पे, ये छोड़ के आई है, अपने माँ बाप को मिलने आई थी। अभी हमारा थोड़ी हाथ है उसमें, जो यहाँ पे इतनी आर्मी है वहाँ पे, उसको कुछ मालूम नहीं है कहाँ की, वहाँ कहाँ चले गए, कितने आतंकवादी आए थे, कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ चले गए, किसी को मालूम नहीं है। कितनी आर्मी है, किसी को नहीं पता, एक आदमी नहीं पकड़ा गया उनसे। सरकारों से क्या करें, क्या सिस्टम होना चाहिए? तो सरकार इतनी आर्मी है वहाँ से, पाकिस्तान से इतनी सी चीज आने नहीं दे रहे हो, तो इतनी बड़े आदमी कहाँ से आ जाते हैं, इतना बड़ा बारूद कहाँ से आ जाता है, कहाँ से आ जाता है वो सब। अभी यहाँ से जाने की इतनी दिक्कत हो रही है, आने की वहाँ से इतनी दिक्कत हो रही है, वहाँ कहाँ से इतने बंदे कहाँ से आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो भारत की महिलाएं हैं जिन्होंने पाकिस्तान में शादी की है और पाकिस्तान की नागरिकता उनके पास नहीं है, वो कहीं ना कहीं अब बॉर्डर पर फंस चुकी हैं, और इस तरीके से सरकार की जो एक्शन है उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे कई महिलाएं जो है बॉर्डर पर फंसी हुई हैं, और कई महिलाओं ने अपना दर्द जो है इस तरीके से बयां किया, लेकिन इसी के साथ वो सरकार पर भी बरसती नजर आई। हालांकि वहीं पर एक तरफ बॉर्डर की स्थिति आपने देखी, बयान सुने, लेकिन पहलगाम आतंकी अटैक के बीच जो तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच है, और जिस तरीके की सिचुएशन फिलहाल जम्मू कश्मीर और घाटी के इलाकों में है, जहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर तमाम मीडिया चैनल्स कवरेज के लिए पहुंच चुके हैं। इस बीच केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से सभी मीडिया चैनल्स के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एडवाइजरी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है।
है, जिसमें कहा गया है कि रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का सीधा प्रचालन ना किया जाए। यानी सीधे तौर पर जो भी मिलिट्री की एक्टिविटीज हैं, जो भी सेना की गतिविधियां हैं, उसको सीधे आप प्रसारण नहीं कर सकते हैं। ये एडवाइजरी में कहा गया है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का सीधा प्रसारण ना करें। मंत्रालय ने कश्मीर के पहलगाम हमले के बीच ये एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि हालात को देखते हुए देश हित में मीडिया चैनल लाइव कवरेज करते हुए सावधानी जरूर बरतें। 8 दिशा निर्देश जो है एडवाइजरी में दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का लाइव कवरेज करने से मीडिया को बचना चाहिए। ये साफ तौर पर कहा गया है। इस एडवाइजरी का कितना असर होगा, क्या कुछ तैयारी जो है सरकार की है, अब कहीं ना कहीं ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि किस तरह की जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, इसका मतलब क्या है। क्या कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई जो है भारत पाकिस्तान पर करने के लिए तैयार है, ये कहीं ना कहीं अब अंदेशा लगातार लगाया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।